नमस्कार। सराय भटौली के प्रधान विजय कुमार गौड़ ने अपने बारे में बताया कि मैं शिक्षक रहा और प्रधान संघ का ब्लॉक उपाध्यक्ष भी हूं। उन्होंने अपने शिक्षक से राजनीति के सफर के बारे में भी बताया, किस तरह से उन्होंने ग्राम का विकास करवाया तथा जनता के साथ मेरे और ब्लॉक के उपाध्यक्ष भी हैं। यहां तक यह भी कहा कि मैं एक ग्राम सभा तथा एक न्याय पंचायत की जिम्मेदारी नहीं, वरन मैं ब्लॉक के 75 ग्राम सभा तथा उनकी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा हूं और सभी ग्राम सभा की जनता मेरी पूरी तरह से सहयोग कर रही है तथा मैं उनका अपने हृदय से आभारी हूँ। नमस्कार, पारस न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधान जी, आप अपने बारे में बताएंगे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम विजय कुमार गौड़ है। जी, विजय कुमार गौड़ है। किस ग्राम सभा से हैं? ग्राम पंचायत सराय भनौली, विकास खंड बीकापुर, जनपद अयोध्या। अच्छा प्रधान जी, आपके यहाँ जो है, इसके पहले सुनने में ये आ रहा है कि प्रधान संघ से भी है। जी, प्रधान संघ के हम ब्लॉक उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। जी, तब तो आप अखिल भारतीय प्रधान संगठन हमारा है, जिसके हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश सिंह जी हैं। जी जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ है प्रधान जी, आपको तो जनता ने केवल एक ग्राम सभा के लिए चुना है, लेकिन आपके ऊपर दायित्व तो लगभग जो है ये 75-76 ग्राम सभा हैं, सभी की हो गई है। जी। तो उसको कैसे आप निर्वाह करते हैं? देखिए, शुरू से ही हम लोगों का समाज में उठना बैठना था और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते थे। मैं 1993 से जब सराय भनौली में आया था, तब से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लोगों के बीच में रह रहा हूँ और एक व्यवसाय के रूप में मान लीजिए मैं एक प्राइवेट टीचर था। बच्चों को शिक्षा देना, आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना। अच्छा प्रधान जी, मैं आपकी एक बात ये काटता हूँ, ये बताइए आपका जो है जो व्यवसाय था, जीविकोपार्जन के लिए आप जो है एक शिक्षक थे। जी। और शिक्षक जो है बहुत से राजनीतिक को बनाते हैं, जी, बिगाड़ते हैं, लेकिन आप राजनीति में क्यों उतरे? आपको ऐसे दिमाग में क्या चीज़ दिखा या क्या विचार आया जो आप राजनीति में आ गए? राजनीति में आने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य था, जनता की सेवा करना। और जनता ने मुझको दूसरी बार एक बात तो ये भी है कि अगर आपको जनता की सेवा ही करनी है तो आप तो जो है बिना राजनीति में आए हुए भी कर सकते हैं, बिना पद के भी कर सकते हैं। एक चैरिटेबल होता, उससे भी लोग कर देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आपका आने का? मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे आप समझ लीजिए, ग्राम पंचायत ने एक लोगो दे दिया हम लोगों को, प्रधान बनाकर भेज दिया जनता के बीच में रहने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। आपका मतलब यह है कि आपको एक पद मिल गया। जी। आपको एक गवर्नमेंट का अधिकार मिल गया। जी। तो आप सुचारू रूप से जी, जनता ने हमको अपना सेवक चुना है। जी। और मैं हमेशा सेवा करता आया हूँ और उन्हीं की सेवा में सदैव तत्पर रहूँगा। वोटर हमारा जो होता है देवतुल्य होता है। जी। उसी के एक वोट से हमारा भविष्य बनता है और उजड़ता है। सही, आपने एकदम सही। तो प्रथम वरीयता हम केवल अपनी जनता को देंगे, जिन्होंने हमको इतना स्नेह और प्यार दिया और इतने बहुमत से जिताया हमको। अच्छा प्रधान जी, एक बात तो ये हो गई, चलिए आपकी बात पे ही कर रहे हैं कि जनता ने तो आपको बहुत कुछ दिया, आपको स्नेह भी दिया, प्यार भी दिया, लेकिन इसके बावजूद भी और बहुत अच्छे वोटों से आपको जिताया है। शायद ब्लॉक में आप जो विकास खंड में दूसरे स्थान पे हैं, जीत के उस पर। तो ये बताइए, अब आप जनता के लिए क्या ऐसा कुछ करने का बना रखे हैं कि आप कुछ करेंगे उनके लिए? मेरी जो सोच है, मेरा जो विचार है, हम चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत पूरे ज़िले में नंबर 1 पर रहे और सराय भनौली जानी जाए कि हाँ, ग्राम पंचायत सराय भनौली है और वहाँ के प्रधान विजय गौड़ है। ये अब प्रधान को जनाना चाहते हैं या अपने ग्राम सभा को? नहीं, अपनी ग्राम सभा को जनाना चाहते हैं। जी। कि मेरी ग्राम सभा जानी जाए अच्छे कार्यों के लिए। बहुत से विकास कार्य हमारे यहाँ से। विजय गौड़ जो है, उनको तो ऐसे ही लोग जानते हैं कि ब्लॉक में पूरे जानते हैं कि दूसरे नंबर पर जीते हुए हैं इतने अच्छे वोटों से, और ब्लॉक उपाध्यक्ष भी है। तो आपको शायद पूरे प्रदेश जानता है। जी। तो विजय गौड़ की पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पहचान बनानी है तो आपको ग्राम सभा की। जी। तो ग्राम सभा को पहचान बनाने के लिए आप क्या ऐसे अद्वितीय कार्य करने के वो बना रखे हैं कि आप पूरे ज़िले में एक इसका स्थान बने?
इसके लोग प्रेरणा लें, इसका उदाहरण दें। देखिए, जब हम लोग पिछली बार थे प्रधान, 2017 में हम लोगों को प्रशस्ति पत्र मिला था हमारे माननीय एसएसपी साहब के द्वारा 15 अगस्त को। जी। और किन कार्यों के लिए मिला हुआ था? अच्छे कार्यों के लिए कि प्रधान जो है एक्टिव है, अच्छा कार्य करवा रहे हैं अपनी ग्राम पंचायत में। तो क्या आपकी उपलब्धियाँ थी उसमें? उसमें उपलब्धि यही थी कि जब कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनकी सेवा में, वो हमारी सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। ग्राम पंचायत का काम हुआ, जनता का काम हुआ, आराम से वहाँ पर जाते थे, अपनी बात रखते थे, दोनों पक्ष को बुलाकर सुलह समझौता कराकर घर लेकर चले आते थे। यानी कि आपका कहने का अर्थ ये है कि आपके कार्यकाल में जी न मुकदमा होता था, जी। न पुलिस के पास जाना होता जी, था। जी, ये आपके अच्छे कार्य थे। जी, मेरी एक सोच थी कि मेरी ग्राम पंचायत से कोई भी एप्लीकेशन थाने पर ना पड़े। जी। आप पुरानी राज व्यवस्था कायम कर रहे हैं। जी, जैसे मैं अभी भी यही चाहता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत से कोई भी एप्लीकेशन ना पड़े। अगर पड़ती भी है तो वो सुलह करवा के वहीं से लेकर चले आते हैं। बिल्कुल, आप जो एक शिक्षक हैं जी। तो इसलिए आप इसको जरूर करवा सकते हैं और करते भी होंगे। मेरी सोच कभी भी नहीं रही कि मेरे पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, झगड़ा लड़ाई हो गई तो हम इनको फंसा दें। ऐसे ही विगत वर्षों में कार्य हुआ था। मैं जाकर वहाँ पे दोनों लोगों को समझाया बुझाया, मारपीट हुई थी, दोनों लोगों को समझा बुझा कर कोतवाल साहब ने हमको आधे घंटे का समय दिया कि प्रधान जी मैं आधे घंटे का समय दे रहा हूँ आपको, अगर आप सुलह करवा ले जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं मुकदमा लिख दूंगा। मेरे प्रयास से मैंने उन लोगों को समझाया, मेरी बात माने, हम लोग सुलह समझौता करा के उनको घर ले आए। बहुत अच्छा प्रधान जी, ये बहुत अच्छा कार्य आपने किया है। खैर, ये तो आपकी हो गई पिछले विगत वर्षों की उपलब्धियाँ। अब प्रधान जी आ जाते हैं आपके विकास के कार्यों पे। अब आपको 5-6 में आप जब पहले हुए थे जो कार्य नहीं करा पाए थे, वो अब इस समय क्या विकास कार्य अपने ग्राम सभा में करवाने के लिए आपने योजना बनाई है? मैं पूर्व में बात करना चाहूँगा, जब हमारे प्रधान जी थे जी, आदरणीय प्रधान जी हमारे पूर्व में जो थे आदरणीय अहमद अली चचा जी थे, तो कार्य तो ठीक किए वो, लेकिन जैसे हमारे यहाँ अब वो क्या कहते हैं एनम कक्ष आया, सोसाइटी आई, ग्राम पंचायत सराय भनौली बड़ी थी, यहाँ पे ज़मीन थी, यहाँ पर अगर ज़मीन पूर्व में दी गई होती तो आज जो हमारी ग्राम पंचायत की जनता पहुँची जाती है या आदर कहीं जाती उसको जाना न पड़ता, सारी सुख सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध रहता। लेकिन प्रधान जी इसमें एक चीज़ अब देखा जाता मैं है, ये प्रयास कर रहा हूँ, अगर मेरे पीरियड में आ गया, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बारात घर आ जाए, जैसे पंचायत भवन तो आ ही गया जी, और भी कोई आ जाए, एनम कक्षी सरकारी योजना आ जाए तो हम उसको बनवा दें। देखिए प्रधान जी, एक चीज़ आपकी बातों से ये क्लियर स्पष्ट होता है कि जो है शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। आप एक शिक्षित हैं, वो अशिक्षित थे। नहीं, अशिक्षित नहीं थे, डॉक्टरी करते थे, लेकिन ठीक है। तो उसे डॉक्टरी करते थे? अरे भाई, अब डॉक्टर थे, डॉक्टर तो अब उसको जाने दीजिए कहीं। नहीं, ठीक है, हमारे बुद्धिजीवी थे, जनता ने उनको, अगर वो जनता ने कई सालों तक चुना भाई, बुद्धिजीवी होते तो ये आज आपने जितनी सुविधाएं लोगों के लिए कहा रहे, जनता के लिए अगर सोचते तो ये सारी सुविधाएं जो है बाहर नहीं जाने देते। अब क्या अब उनके व्यवधान रहा होगा, कोई व्यवधान भी पड़ जा रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए, आपके जो कुछ समस्याएं होती, मूलभूत समस्याएं होती, ये तो हो गई आपकी आगे और पीछे की बातें। जी जी। अब हम लोग मुद्दे पे बात आ जाते हैं। आप ये बताइए कि आपकी ग्राम समस्याएं, जो ग्राम सभा में मूलभूत समस्याएं होती हैं, सड़क, पानी, जल निकासी की, आवागमन की, पेंशन की, आवास और राशन, इनमें आपने कैसी क्या योजना बनाई है? देखिए, पेंशन सक्रिय है, कितने निष्क्रिय तो है? मैं पेंशन जब पूर्व में मैं पूर्व प्रधान था, इससे पहले जब मैं चुनाव हार गया तब भी मैंने 20-25 विधवा पेंशन बनवाई है, राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना दिलवाया है। प्रधान जी, मैं आपसे क्षमा चाहेंगे, पिछले पे तो हम लोग बात करना कोई बहुत ज़्यादा उचित नहीं होगा, इसलिए हम इस वक्त बात करना चाहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या है, वर्तमान में क्या कर रहे हैं हम लोग। वर्तमान में देखिए सर, जो कोई भी गरीब व्यक्ति है, पेंशन नहीं बनी है जी, वृद्धा पेंशन भी सरकार ने योजना दिया है, विधवा दिया है। अच्छा प्रधान जी, ये भी है कि अभी आपका कार्यकाल लगभग 5-6 महीने हो रहे हैं जी, 5-6 महीने में आपने कितने विधवा पेंशन और बनवाए हुए हैं? लगभग किए हुए हैं या बनवाए हैं? अब मान लीजिए 6-7 जो कार्य योजना भी आपकी बन गई होगी जी जी, वो भी आपका सबमिट भी हो गया होगा जी। तो ये बताइए, उसमें कार्य योजना में आपने कितने आवास दिए हैं?
लगभग जो पुराने जो लक्ष्य आया था, हाँ, जो उस लक्ष्य लक्ष्य में आया था, कितने पूरे हो गए और कितने आपने नए देखिए जुड़े हुए हैं? दो मुस्लिम आया था, हम्म, 9 एससी आया था जी और 4 या 5 ओबीसी आया था। जी। जी तो लक्ष्य आपके पूरे हैं कि नहीं पूरे हुए? नहीं सर, अभी तो अभी अब इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, अभी बहुत लोग वंचित रह अच्छा, गए हैं। अब दूसरी चीज़ ये सड़क की बातें आती है कि आवागमन की। जी। आवागमन की क्या स्थिति है आपके यहाँ? आवागमन हमारे यहाँ बीच में ही सराबनोली अंदर में जाइए तो बीच में थोड़ी सी सड़क जो है जर्जर है, बाकी सारी आवागमन आपकी हाँ, व्यवस्था दुरुस्त है? बाकी सही है। जल भराव हो जाता है, उसके लिए बरसात का मौसम है, जल हाँ, भराव का बरसात के है। मौसम में जैसे अब आरसीसी रोड बना है, पानी निकलने कहीं जगह नहीं है जी आरसीसी रोड पे पानी भर जाता है। जी। जी जल निकासी की समस्या क्या जी, है? जी वो भी बरसात में? जी, बरसात में बस, और बरसात के पहले नहीं होती है कुछ? जी जी। अच्छा, अब और क्या आप जो है कोई नई योजना बना रहे हैं? जैसे योजनाओं में क्या आती है, सरकारी योजनाएं बहुत सारी आती है, जी उनको संचालित कराना होता है, तो उसमें आप कुछ से 5 महीने के कार्यकाल में कुछ ऐसी सरकारी नई योजनाएं को आपने कार्यान्वित करवाया है यहाँ पे? अभी तो नई योजना के बारे में जानकारी नहीं है? जानकारी भी नहीं है, अभी कुछ आई भी नहीं अच्छा, है। जैसे ये क्या बनाइए करवाएं? आप मान के चलिए, मैं थोड़ी सी दे रहा हूँ आपको। एक आपके यहाँ ये समूह चलता है? जी, स्वयं सहायता समूह। हाँ, जी उस जी। समूह में कितने गठित हो गए हैं? समूह हमारे यहाँ पूर्व में एक ही एकता समूह चलता था और हमारे यहाँ एक है जनता समूह, जी। और वैसे भी जो है 2 एक और होंगे, लेकिन उसकी जानकारी नहीं है। वो सारे सक्रिय है? हाँ, दो समूह तो ज़्यादा सक्रिय है हमारे यहाँ। और ये एक आपका बच्चों के लिए आजकल बहुत ज़्यादा वो दिया जा रहा है, युवाओं के लिए जी जी जोर दिया जा रहा है व्यायामशाला का, जी पार्क का। जी। हाँ, तो उसमें जो है प्रधान जी, उसका क्या क्या बना हुआ है कोई व्यायामशाला? हमारे यहाँ व्यायामशाला तो अभी बना नहीं है, लेकिन वो प्रस्तावित खेल है। का मैदान हमारे यहाँ है। हम्म, वो इसी रोड पे है, जो सटा हुआ है 8 बीघे का अच्छा अच्छा। खेल का मैदान छूटा हुआ है। जी। तो बच्चों को खेलने के लिए हमने क्रिकेट का और वॉलीबॉल का किट आपने जी बनवा रखी है? जी पूरी किट मंगवा दिया है। जी, प्रधान जी, सामान आपने भी यहीं पे रखा हुआ है, अगर देखना चाहें अरे उसको नहीं, भी आपने देख कह सकते दिया हैं, वही सामने है। कमरे में रखा हुआ है। प्रधान जी, तो आप सभी बच्चे शाम को आकर यहाँ खेलते हैं। जी हमने क्या कहते हैं वो पिच भी बनवा दिया है, क्या कहते हैं वो वाली ग्राउंड का? नहीं जी, ग्राम पंचायत से वो एक लेदर की गेंद खेलने वाली जी 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 जी। आरसीसी अच्छा, आरसीसी पिच मैंने बनवाया है। क्या बात फील्ड है में। प्रधान जी, आपने बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है। आप जो है और शाम को बच्चे शाम और सुबह आपको इसी फील्ड में है, अभी शाम को अगर आप आते हैं जी, तो देखते पूरी फील्ड भरी रहती है। क्या बात है प्रधान जी, बहुत अच्छा आपने और कार्य किया है। खेल को जी खेल को इतना प्रोत्साहन देते हैं, टूर्नामेंट भी कराते हैं फरवरी महीने में। अरे अब आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल प्रधान जी। अच्छा प्रधान जी, अब चलिए, आपकी बातें बहुत अच्छा है। ये जो है आपके काजी सराय को जो है बहुत सौभाग्य है कि आप जैसे प्रधान को जो है चुने हैं उन्होंने। और ये बताइए प्रधान जी कि आपका जनता वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे पारस न्यूज़ के माध्यम से? जनता वासियों को यही सही देना चाहेंगे संदेश कि उन्होंने अपना सेवक हमको चुना है, प्रधान नहीं। जी और मैं उनका सेवक बन के रहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने इतने बहुमत से हमको वोट देकर जिताया है चुनाव, जी मैं यही चाहूँगा कि हमेशा मैं उनके कार्य में सदैव तत्पर रहूँ। जो भी काम कहें मैं वो काम करूँ, निर्वाध उनके लिए निर्विवाद काम रहे, जी जी। ताकि उनका जो इतना जनसमूह हमको मिला है, जो जिन्होंने स्नेह इतना आपको मिल रहा है। मिल रहा है उनका, जी, आप उसको मैं बरकरार उस पे रखना खरा चाहते हैं। उतरना चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद बस यही प्रधान जी। मेरी अच्छा प्रधान जी, ये तो हो गई जो है ग्राम सभा के विकास से आपकी बहुत सारी